कोलकाता के कोने कोने में बरसात की हल्की फुहारें गिर रही थी। सड़कें भीग चुकी थी और शहर की चहल पहल धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज। यहाँ की गलियों में अंधेरा था और इमारत के भीतर डॉक्टर और नर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। इन्हीं डॉक्टरों में से एक थी डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी थी और अपने भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित थी। मोमिता का सपना था कि वह एक सफल डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया था और उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने सपने को पूरा किया। मेडिकल कॉलेज में उन्हें सभी पसंद करते थे क्योंकि वह न केवल एक कुशल डॉक्टर थी बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। 9 अगस्त 2024 की रात थी। मोमिता अस्पताल के सेमिनार हॉल में थी जहां वह अपने शोध पर काम कर रही थी। सेमिनार हॉल में गहरी खामोशी थी। मोमिता को अकेले काम करना पसंद था क्योंकि इससे वह शांति से अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। उन्हें पता नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। रात के अंधेरे में अचानक से कुछ अज्ञात लोग सेमिनार हॉल में घुस आए। मोमिता को डराने धमकाने के बाद उन लोगों ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। मोमिता ने बचने की हर संभव कोशिश की लेकिन वह असहाय थी। उन दरिंदों ने मोमिता के साथ बलात्कार किया और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। अगली सुबह जब अस्पताल के कर्मचारी सेमिनार हॉल के पास से गुजरे तो उन्होंने मोमिता के शव को देखा। चारों ओर सन्नाटा परस गया। हर किसी की आंखों में हैरानी और डर था। यह खबर तेजी से पूरे अस्पताल में फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवा और होनहार डॉक्टर जो अपने भविष्य के सपने देख रही थी अब इस दुनिया में नहीं रही। अस्पताल प्रशासन ने पहले तो इस मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोमिता ने मानसिक तनाव में आकर यह कदम उठाया होगा, लेकिन मोमिता के शरीर पर चोटों के निशान और उनके साथ हुई हिंसा के सबूत इस कहानी को झूठ साबित कर रहे थे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं को हमेशा सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि महिलाएं समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी सुरक्षा केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें, आत्मरक्षा के उपाय सीखें और कभी भी असुरक्षित स्थिति का सामना करने में हिचकिचाएं नहीं। मोमिता की घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस कहानी से महिलाओं को यह समझने का अवसर मिलता है कि किसी तरह से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देकर वह खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। डॉक्टर मोमिता की घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। महिलाएं अपने कार्यस्थल पर कितनी सुरक्षित हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो देर रात तक काम करती हैं। क्या उनके लिए कोई सुरक्षा इंतजाम है? मेडिकल पेशे जैसे स्थानों पर भी महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव होना समाज की गहरी समस्याओं को उजागर करता है। मोमिता की इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश में महिला सुरक्षा की गंभीरता पर जोर दिया। डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किए, अस्पतालों में हड़तालें की गई और हर जगह मोमिता के लिए न्याय की मांग की गई। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं थी बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक चेतावनी थी। अब इस कहानी से महिलाओं को यह समझने की जरूरत है कि खुद की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मोमिता की दुखद कहानी से सीख लेकर महिलाएं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकती हैं और खुद को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठा सकती हैं। यदि आपका कार्यस्थल ऐसा है जहां आपको देर रात तक काम करना पड़ता है तो यह सुनिश्चित करें कि वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो। अस्पताल, ऑफिस या अन्य संस्थान यह सुनिश्चित करें कि वहां महिलाएं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन के इंतजाम हो।
आपको कहीं देर तक काम करना हो तो अपने परिवार या दोस्तों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करें।